मासूम। किस्त नंबर 1। वो सिर्फ 18 साल की मासूम सी लड़की थी। अपने बाप को मौत से बचाने के लिए वो जिरगे के फैसले पर वनी बनकर एक पुरानी बड़ी हवेली में लाई गई। जिस शख्स के साथ उसका निकाह हुआ था, वो बगैर एक नजर डाले हवेली छोड़ गया। तुम मेरे ज़ीशान को मुझसे नहीं छीन सकती। नाइला ने गुस्से में इसके दोनों हाथों पर खोलता तेल अंडील दिया। पूरी हवेली इसकी अजियतनाक चीखों से गूंज उठी। जख्मी हाथों के साथ भी वो बरामदे में झाड़ू लगा रही थी कि अचानक हवेली का छोटा बेटा आया। इसकी नजर जोया के कमसुन हुस्न पर जम गई। इसकी नजरें गोया इसके वजूद के पार देखने लगें। इतने में ज़ीशान धारता हुआ अंदर दाखिल हुआ। उसने अपने भाई को रोक लिया, मगर जैसे ही ज़ीशान की नजर जोया पर पड़ी तो वो लम्हे भर को साकत रह गया। जोया का लिबास खून और धूल से पट्टा हुआ था और मासूमियत इसके चेहरे से झलक रही थी। कुछ ही देर बाद नाइला फिर इस पर बरस पड़ी। ये चाय तो बिल्कुल ठंडी है, इसे फौरन गरम करो। वो गराई। जोया ने कप ओवन में रखा तो वो झुंझला कर बोली, आग पर गरम करो, इतनी अकल भी नहीं है। जोया ने चूल्हा जलाया और चाय दोबारा गरम करके इसके हाथ में दी। नाइला ने कप पकड़ते हुए शैतानी हंसी के साथ फिर जोया की कलाई जकड़ कर खोलती चाय इसके हाथ पर अंडील दी। जोया की चीख निकल गई। हाँ, मुझे लगा ये ज्यादा गरम नहीं है, इसलिए सोचा आजमा लूं। नाइला ने हंसते हुए कहा। जोया ससकती रही। नाइला ने हिकारत से हुक्म दिया, नई चाय बना कर दो। जोया ने कांपते लहजे में कहा, मेरा हाथ जल रहा है। नाइला ने नफरत से जवाब दिया, हाथ में दर्द है ना, आओ मैं दूसरा भी जला दूं ताकि दोनों बराबर हो जाएं। ये कहकर उसने जोया का दूसरा हाथ पकड़कर जलती केटली पर रख दिया। जोया के मुंह से दिल दहला देने वाली चीख निकली। दोनों हाथ अंगारों की तरह जल गए। नाइला ने इसके बालों को मुट्ठी में जकड़ा और जमीन पर दे मारा। चीखो, तड़पो, तुम्हारी चीखों में ही मेरा सुकून है। तुमने मेरा ज़ीशान मुझसे छीना है, अब देखो मैं तुम्हें किस हाल में पहुंचाती हूँ। गांव के बीचों बीच जिरगा लगा था। सरदार रशीद अपनी कुर्सी पर बैठा था। इसके सामने हुजूम के बीच एक शख्स खड़ा था जिसे 2 आदमियों ने पकड़ रखा था। मेरा पोता कत्ल हुआ है, खून बहा का बदला अभी लिया जाएगा। मैं हुक्म देता हूँ कि उस शख्स को उसी वक्त मौत दी जाए। सरदार रशीद की आवाज पूरे हुजूम में गूंजी। इतने में एक नस्वानी आवाज फिजा को चीर गई, नहीं, मेरे बाबा को छोड़ दो। सबने चौंक कर पीछे देखा। एक लड़की बड़ी सी काली चादर में लिपटी हुजूम को चरती हुई आई और अपने बाप से लपट गई। उसका बाप कांप उठा, ये तुम यहाँ कैसे आ गईं? नहीं बेटा, यहाँ से चली जाओ। वो रोते हुए बोली, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। सरदार रशीद ने मुस्कुरा कर कहा, तो ये तुम्हारी बेटी है, खूबसूरत है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जान बच जाए तो तुम्हें अपनी बेटी कुर्बान करनी होगी। बाप की रूह तरफ उठी, नहीं, मेरी बेटी की तरफ कोई देखे भी ना। मगर बेटी ने अपने आंसू पूंछ कर कहा, अगर मेरे मानने से बाबा बच जाएंगे तो मैं सब कुछ कबूल करती हूँ। सरदार ने फैसला सुनाया, खून बहा में जान नहीं बल्कि वनी चाहिए। और यूं चंद लम्हों में एक बाप की दुनिया उजड़ गई। आधे घंटे बाद जोया को मुलाजमाओं ने घसीटकर हवेली में दाखिल किया। सफेद सतूनों वाली पुरानी मगर शानदार हवेली में कदम रखते ही उसे जमीन पर फेंक दिया गया। एक बूढ़ी औरत तख्त पर बैठी थी। ये कातिल की बेटी है, वनी होकर आई है, मुलाजिमा ने कहा। बूढ़ी औरत गुस्से से उठी, इसके बालों को जकड़ा और चेहरे पर तमांचों की बारिश कर दी। मेरे बेटे को यतीम करने वाली, तेरे बाप के हाथ नहीं कांपे। जब इसके हाथ थक गए
तो जवान बीवी सायरा आगे बढ़ी। इसने पीठ और कमर पर ठोकरें मारी, बाल पकड़कर जमीन पर दे मारा। सर से खून बहने लगा और जोया बेहोश हो गई। जोया को जब होश आया तो वो एक अंधेरे कमरे में थी। सर पर आड़ी तिरछी पट्टी बंधी थी। जिस्म दर्द से चोर था। वो फूट फूट कर रोने लगी। उसे अपने बाबा की याद सताने लगी। दिल चाहा वो आकर उसे अपनी बाहों में ले लें, लेकिन वो जानती थी अब वो हमेशा के लिए उनसे दूर हो गई है। उसी वक्त एक नौकरानी आई। उठो, किचन में जाकर सारी हवेली वालों का खाना बनाओ। वो घसीटते हुए किचन में पहुंची। काम करते करते इसके हाथ छुरी से कट गए, कई बार जल गए, मगर उसने सब्र किया। इसे डर था कि अगर काम छोड़ा तो जान से मार दी जाएगी। 7 दिन गुजर गए। इस पर जुल्म रोज का मामूल बन गया। वो मुलाजिमों के पुराने कपड़ों में रहती और हवेली की औरतें जब चाहती इस पर जुल्म करके दिल का गुबार निकालती। ज़ीशान डेरे पर बैठा था। चेहरे पर उलझन थी। वो जानता था कि उसका निकाह जबरदस्ती हुआ है। वो तो किसी और से मोहब्बत करता था, मगर दादा के हुक्म पर निकाह कर बैठा। अब इसे एहसास हुआ कि उसने किसी बेगुनाह लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। 1 हफ्ते बाद उसने फैसला किया कि हवेली जाकर हकीकत का सामना करेगा। जोया किचन में काम कर रही थी कि नायला दोबारा चाय के बहाने आग बबूला हो गई। इसने खोलती चाय जोया के हाथों पर आन डील दी। जोया चीखती रही, नायला कहकहे लगाती रही। फिर नायला ने जोया को बालों से पकड़कर दीवार से दे मारा। खून बहने लगा। नायला! ज़ीशान की गरजदार आवाज ने हवेली हिला दी। वो भागता हुआ आया और जोया को अपनी बाहों में संभाला। जैसे ही उसने इसका चेहरा देखा, इसकी रूह कांप गई। ये वही लड़की थी जिसे वो बरसों दुआओं में मांगता आया था, जिसकी एक झलक उसके दिल में उतर गई थी। वो यकीन ना कर पाया, मगर हकीकत सामने थी। इसने दोपट्टा उसके जख्म पर बांधा और चीखा, ये कौन है? मुलाजिमा के लब कांपे, ये वनी में आई है, आपकी बीवी। ज़ीशान के कदम डगमगा गए। आसमान टूटकर इस पर गिरा, मगर दिल ने कहा, ये मेरी बीवी है, मेरी दुआओं का सिला। अब इस पर एक खराश भी नहीं आने दूंगा। इसने जोया को उठाया और ऊपर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। किसी ने रोकना चाहा तो वो गराया। ये ज़ीशान सुल्तान की बीवी है और अपने कमरे में जाएगी। कमरे में आकर उसने उसके जख्म साफ किए, हाथों पर मरहम लगाया। इसके कपड़े देखे जो पुराने और मैले थे। दिल खून के आंसू रोया। अब तुम मेरी हो, मेरी दुआ का जवाब। वो आहिस्ता से बोला, और अब मैं तुम्हें अपनी जान से बढ़कर संभालूंगा। यहाँ पर किस्त नंबर 1 खत्म हो गया, लेकिन कहानी अभी जारी है। किस्त नंबर 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने ख्यालात का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी करें और बेल आइकन को लाजमी दबाइए, ताकि किस्त नंबर 2 सबसे पहले आपको पहुंच सके।